सारे बच्चे आ गए हैं क्या? यस और नो? स्टार्ट कर दे तो चलो। ओके, तो देखो बच्चों, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। एंड आई होप आप सभी ने होमवर्क किया होगा। कितने बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क किया है यार? फटाफट से बता दो मुझे। गाइस, होमवर्क किया है? अगर होमवर्क किया ना तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना, ये फॉर्मूला क्यों लगाना, मतलब जो लॉजिकल रीजंस है बिहाइंड द क्वेश्चन विच इज द मेन पार्ट। सी, जो फ्रैक्शंस है, जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसको बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, आपका 9th का स्टूडेंट भी वो सॉल्व कर सकता है। मेन पार्ट क्या है? इक्वेशन बनाना, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो बताओ, होमवर्क वगैरह किया है? जो बच्चे कर रहे हैं ना उन्हें समझ में आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इन नो टाइम विदाउट वेस्टिंग। ठीक है, अब इसको क्या हो गया? A bill of 51,000, क्वेश्चन नंबर 13 है। A bill of 51,000 was drawn। हम लोग कैसे किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं? एक नंबर लाइन बनानी है, सिंपल। एक नंबर लाइन बना दो। एक बिल है जो हमने ड्रॉ किया है, 51,000 का बिल है। ठीक है, 51,000 का बिल है। 18 फरवरी को ड्रॉ किया। कितने महीने के लिए? 9 महीना। ठीक है, 9 मंथ्स। तो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं, यहाँ 2 + 9 करो, सीधा आ जाएगा आपका 11। तो ये हो गया 1811। इस 1811 को ना ऊपर लिखो। 1811 इज योर नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, समझ आ रहा है? 2 + 9 18, 2 + 9 11, तो 18/11 मतलब 18 नवंबर। ओके, और इसमें 3 दिन और ऐड करो। 18 को छोड़ दो, 19 20 21, तो 21 ऑफ नवंबर विल बी योर लीगल ड्यू डेट। ये हो जाएगी आपकी लीगल ड्यू डेट, ये हो जाएगी आपकी नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन हमने रीड आउट किया और इतना पार्ट सॉल्व किया है। इट वॉज इनकैश्ड ऑन, आप बैंक के पास गए थे और पैसा कलेक्ट करके लेकर आए हो। इनकैश कर लिया है। इनकैश मतलब आपने बिल डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, इनकैश कब किया आपने? 28 ऑफ जून। ओके, एट 5% पर एनम। पैसा तो मिला है, पहले पैसा मिल गया है, लेकिन 5% इंटरेस्ट है। तो फटाफट से मुझे बता दो, ये 5% कौन से पीरियड का है? ये फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड। जल्दी जल्दी से बच्चे रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड? सेकेंड पीरियड, वेरी गुड। तो ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये जो 5% है, क्योंकि बैंक आपको पहले पैसा दे रही है तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ना। जितने मंथ्स पहले पैसा दे रही है उतने पीरियड के लिए वो आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, और क्या बचा है? बस, बाकी तो कुछ नहीं है। तो चलो यार, एक काम करते हैं, निकालना क्या पहले वो देख लो। बीजी और टीडी। गाइस, ये अगेन सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किया है, सेम है। ठीक है, कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चलो आ जाओ, बीजी और टीडी निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? पहले ये जो पीरियड है ना, इसके नंबर ऑफ डेज निकालो। इतने पीरियड के डेज निकालो। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून में कितने दिन बचे हैं? 28 को हटा दो, 29 30 और बोलो ना। अरे जून 30 का है कि 31 का है? जुलाई, जून 30 डेज का होता है ना, तो 28 हटा दिया, 29 30, 2 दिन। जुलाई 31, अगस्त पूरा 31, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज और नवंबर के कितने हो गए? 21 दिन। कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। कितने डेज है रे भाई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 9 5 कितना हो रहा है? 146 डेज। डन एवरीवन? ओके, मतलब ये 146 डेज का आपको 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो 5% इंटरेस्ट फॉर कितने डेज, कितने दिन? फॉर 146 डेज। 146 डेज, ये कंसेप्ट क्लियर है? तो बस आगे की चीजें, सारी चीजें आपको पता है बेटा, अभी कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के लिए।
अभी क्या निकालना, बस वो चीजों पे फोकस करो। मैडम निकालना है बीजी क्या है मालूम नहीं है हमको, टीडी क्या है मालूम नहीं है आपको। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बीजी क्या होता है बताओ, बीजी क्या होता है? बैंक का गेन क्या होता है? बीडी माइनस टीडी। आपको बीडी पता है क्या? मैडम ये नहीं पता। टीडी पता है मैम, टीडी तो निकालना है, कैसे पता होगा? तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। मैम टीडी का प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अरे प्रेजेंट वर्थ पता है क्या? नहीं पता है, तो ये भी नहीं लगा सकते हो। समझ रहे हो क्या? तो शॉर्टकट मेथड क्या है? फटाफट से एक शॉर्टकट मेथड है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है? ओके, चलो मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला तुम लोग यूज ही नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास में? बैंक का गेन निकालना है, ठीक है? ट्रू डिस्काउंट निकालना है। आपके पास में क्या दिया है? फेस वैल्यू दिया। फेस वैल्यू का सिर्फ यही एक जरिया है क्या? इस एक जरिया से कुछ और निकाल सकते हो क्या? हाँ मैम, क्या फेस वैल्यू से क्या निकाल सकते हो? बोलो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बीडी। पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? बीडी, जो कि ठीक है बीडी कैलकुलेट करेंगे। बट फॉर्मूला क्या रहेगा? फेस वैल्यू दे दिया ना, तो डायरेक्टली फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, सिंपल, बिकॉज फेस वैल्यू दे दिया है। समझ रहे हो? ओके, अब 51,000 पुट कर लो। डेज आपको पता है 146 डेज है, तो अपॉन 365, ठीक है? मंथ्स होगा तो अपॉन 12 करोगे, डुम डुम 12 हो जाएगा, ठीक? आर कितना है? रेट कितना दिया है गाइस? 5% दिया है, तो 5 अपॉन 100 कर लो फटाफट से सॉल्व, फटाफट से सॉल्व कर लो इसको। $73 150 इंटू 146 अपॉन 73 और डिविजन सी, ये और डिविजन होगा, ठीक है? इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है बताओ मुझे, कैलकुलेट करो जरा, कितना सॉल्यूशन आ रहा है आपका? बीडी कितना आ रहा है गाइस? बीडी कितना आ रहा है? ये ऊपर से हम लोग कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं। कितना आ रहा है बीडी? और कैलकुलेट करो थोड़ा सा, और डिवाइड करो। आई होप आप लोग कर रहे हो। नहीं जाएगा तो किससे जाएगा वो? करो, डिवाइड करो फटाफट से। मैं फिलहाल आपको फटाफट से कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाते गाइस। 146 डिवाइडेड बाय 73, ये आ जाएगा आपका 1020, ठीक है? ये आ जाएगा 1020। तो बैंक का डिस्काउंट आ जाता है आपका 1020, ठीक है? ओके, अब क्या करोगे? बीडी आ गया है 1020, अब क्या करोगे? अभी भी तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। अभी भी देखो, अभी सिर्फ आपको ये आया है, बीजी निकालना है, लेकिन सिर्फ बीडी आया है, टीडी नहीं पता। तो ऐसे सिनारियो में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? बीडी पता है ना? हाँ जी मैडम, बीडी पता है, तो बीडी का फॉर्मूला लगाओ ना। क्या है? टीडी अपॉन 1 प्लस एन आर अपॉन 100 इज इक्वल टू योर बीडी। बीडी कितना आ गया वैल्यू? 1020। बस इक्वेशन बन गया है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर गाइस। इट वाज द सिंपलेस्ट पार्ट, बहुत सिंपल सा पार्ट था ये। चलो करो कैलकुलेट। टीडी कितना है? टीडी नहीं पता है मैडम, ओके, टीडी को टीडी रहने दो। 1 प्लस एन कितना आ रहा है? अरे नंबर, एन कितना आ रहा है? 146 अपॉन 365 इंटू आर क्या आ रहा है आपका? आर दिया है ना, 5 अपॉन 100, सेम ही रहेगा ना, ठीक है? फटाफट से कैलकुलेट कर लो। गाइस ये जब आप कैलकुलेशंस वगैरह पूरे करोगे ना, इसका सॉल्यूशन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे क्या खुद से? आपको कैसे करना है? पहले इनको सॉल्व करोगे, ठीक है? इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो कैलकुलेशन आएगा, वो आएगा कुछ 1 प्लस 50 अपॉन 51। अब क्या करोगे? अब एलसीएम लोगे, सिंपल सा पार्ट है, ठीक है?
इसमें अननेसेसरी अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे गाइस, एंड आई एम श्योर आपने होमवर्क किया होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब टी डी हो जाएगा आपका 50 इंटू 51/50 इज इक्वल टू 1020, टी डी हो जाएगा 1020 इंटू 50/51, और फाइनली टी डी आ जाएगा आपका आंसर 1000, ठीक है। इस तरह से आपका टी डी आंसर आ जाएगा, और एक बार टी डी आ गया, बी डी आ गया तो बी जी, देखो बी डी निकाल लिया था, टी डी भी आ गया तो बी जी निकल गया, ठीक है। और टी डी तो आपने निकाल लिया ना, टी डी निकाला तभी तो यहाँ पे पुट किया है, यस और नो, कहीं बता दो मुझे, कहीं पे कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा फटाफट से अपन अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को इस तरह से, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पार्ट को, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने से अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, एंड आई होप आप सभी बच्चों ने होमवर्क किया होगा, ठीक है। मैं तो अज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे रेगुलर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हो, ठीक है। चलो बोलो, एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, बोलो बेटा। समृद्धि, तन्मय, सत्यम, अहद, समझा, कंसेप्ट समझा, पहले भी कर चुके हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जाके देखो, एग्जैक्टली सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 6, ठीक है। ओके, अच्छा, नाउ हियर आई हैव प्रोवाइडेड एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया बेटा, जिसमें पहले टीडी किया है। टीडी को कैसे लिया है, पीडब्ल्यू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, आपने ये किया, जो भी वैल्यूज थी वो किया, आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता था, ठीक है, आपने एक इक्वेशन बनाई, लो भाई इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको पता है सम ड्यू होता है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना। फिर आपने ये जो टीडी की वैल्यू निकाली थी, ये टीडी यहाँ पे पुट कर लिया, प्रेजेंट वर्थ में आ गया है आंसर, तो प्रेजेंट वर्थ आ गया 51,000। फिर जा रहे हो टीडी में, लंबा चौड़ा मेथड है, करना है तो बिल्कुल ट्राई कर लेना, बट मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरह से कौन से फॉर्मूले यूज करना, कौन से नहीं करना, कब कौन सा यूज करना चाहिए, अगर लंबे मेथड में जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, एटलीस्ट आपके 5-6 स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करो इसी मेथड से सॉल्व करने के लिए, बट अगर एग्जाम में माइंड वैसे चलता तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करोगे तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसे ही सॉल्व करोगे, ऑल राइट, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना आपने, अगर आपको जो मेथड इजी लगता है वो उस मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है जी। चलो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यस गाइस, दोनों मेथड के सॉल्यूशन आपको दिए हैं, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। जितने ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं आपको सारे प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको। चलो, अ सर्टेन सम ड्यू, एक सर्टेन सम ड्यू है 3 months 3 महीने बाद, 3 months हेंस 3 महीने बाद में कुछ एक सम मिलने वाला है, मतलब सम ड्यू जो है वो 3 महीने बाद में मिलने वाला है। अच्छा, इज मतलब इक्वल टू 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, मतलब कुछ नहीं, सम ड्यू जो है वो 21/20 है प्रेजेंट वर्थ का। इक्वेशन साफ साफ दे दी है। इक्वेशन समझ में आया एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये इक्वेशन हमने कैसे फ्रेम किया है? यस एवरी वन ऑफ यू, एक बार पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन सारे बच्चे एक बार पढ़ लो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। अ सम ड्यू 3 months हेंस, 3 महीने बाद, हेंस मतलब बाद, इज बोला तो हमने क्या किया है, इक्वल टू क्या है, इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ। सिंपल सा पार्ट था। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालो, आर निकालना है, लिख दिया। गिवन डेटा ये रहा, ठीक है, ये आपका गिवन डेटा है। 3 months हेंस 3 महीने बाद में, मतलब n कितना हो गया 3/12, और काटो 1/4, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। अगेन सम ड्यू क्या है 20, बस यही इक्वेशन को यहाँ पे वापस से लिखा है हमने, जो भी हम क्वेश्चन हमें मिला है। और सम ड्यू का आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वर्थ प्लस 1, प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100। ये वाला पार्ट आप सभी को पता है, ओके, वही लिख लिया। देखो बेटा ये सम ड्यू है, सम ड्यू के बदले में ये फॉर्मूला लिख लिया हमने, और ये एज इट इज कॉपी किया। कौन सा एज इट इज कॉपी किया, ये देखो, ये एज इट इज कॉपी किया। बस इक्वेशन सॉल्व करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।
कैसा है ये प्रेजेंट वर्थ, चलो ठीक है यार, ये वाला मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 1 प्लस एन आर बोल रहा है ना, मतलब एन कितना है ना हमारा 1/4, ये देखो यहाँ पे 1/4 क्या था, एन इंटू आर, आर कितना है, आर तो निकालना है हमें, अपॉन 100 इंटू 100 कर दो, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 21/20 इंटू प्रेजेंट वर्थ। दोनों साइड में प्रेजेंट वर्थ दिख रहा है क्या, हाँ जी मैडम दिख रहा है, तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 400 इज इक्वल टू 21/20, ओके, आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 21/20, ये जो 1 है ये राइट हैंड साइड जाएगा, -1 हो जाएगा। आई होप आप बेटा सभी बच्चे कंपलसरी होमवर्क सॉल्व करो, अदरवाइज क्लास डिले हो जाएगी, हाँ, अदरवाइज आपके बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर इस तरह से मुझे एक एक कैलकुलेशन अगर करना पड़ रहा है देन इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। बट फिर भी कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो नो डाउट आई एम देयर फॉर यू, उसकी चिंता मत करो, बट प्लीज होमवर्क करते जाओ यार। 1/20 आर इज इक्वल टू 1/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा बोलो, 1/20 है ना, इंटू 100 है ना, तो कितना आएगा, तो 5 क्यों आ रहा है अपना, कहीं कुछ मिस्टेक की है क्या गाइस? अरे यार ये 400 है, लिखते लिखते देखो यहाँ पे 100 बना दिया यहाँ पे आपकी मैडम ने, गाइस ये 400 है, ठीक है, प्लीज मेक द करेक्शन, ओके, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, बस यहाँ की कैलकुलेशन बिगड़ी अपनी। R इज इक्वल टू 1/20 इंटू 400, अब आ जाएगा, अब कुछ नहीं, तो R कितना हो जाएगा 20%, डन, दैट्स इट, ये ना आपका सॉल्यूशन। बट अगर एग्जाम में दिमाग कुछ उल्टा घूमा, मतलब ऐसा दिमाग घूमा है, देखो सम ड्यू लिखा पहले, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, फिर यहाँ पे लिख रहे हो आप जो क्वेश्चन में दिया है वो, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपके पास सम ड्यू का शॉर्टकट फॉर्मूला वी आर ऑलरेडी हैविंग, बट आप जानबूझ के लंबा फॉर्मूले में जा रहे हो, प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 इंटू एन 1, प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट में 1 प्लस एन आर अपॉन 100, वो फॉर्मूला यूज ना करते हुए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आंसर अननेसेसरी बड़ा बन रहा है, देख रहे हो कितने स्टेप बड़े बन गए, और हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ये वाला स्टेप सॉल्व करके आंसर निकाले, या जो 3-4 लाइनें शुरू की, ये अननेसेसरी आपने आंसर्स बड़े बना लिए अपने खुद के हाथों से, ठीक है। तो प्लीज ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर ध्यान रखो, ठीक है। चलो टेल मी गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 14, एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? कोई भी डाउट है क्या बेटा, बोलो। बहुत ही सिंपल था पार्ट था, है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सम ड्यू की जगह में देखो हमने ये वाला लगा दिया था, ये फॉर्मूला लगा दिया, खत्म, इक्वेशन सॉल्व किया जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया, आंसर आ गया 20%, ठीक है। ओके बड़े आगे, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, फटाफट से फिनिश करते हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ बिल, एक बिल ऑफ अ सर्टेन सम, अ बिल ऑफ अ सर्टेन सम मतलब कुछ सम ड्यू है, ठीक है, सम ड्यू नहीं दिया है मतलब आपको फेस वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, सम ड्यू नहीं दिया, ठीक, या फिर बोल दो फेस वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि सर्टेन बोल रहा है ना कुछ सम, ठीक है। ड्रॉन कब किया, चलो चार्ट बनाओ पहले फटाफट से, अपनी नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओगे ना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 28 फेब में 8 मंथ्स का पीरियड है, ऐड करो, अरे बाबा 9 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 अक्टूबर, आपने बिल ड्रॉ किया है फॉर 8 months, वॉज एनकैश्ड ऑन 26 ऑफ मार्च, 26 मार्च को आपने एनकैश कर लिया, ओके, कितने में एनकैश किया, अच्छा ये दे दिया है, कैश वैल्यू दे दिया आपको 10,992 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 14% पर एनम। लास्ट क्वेश्चन है, वापस से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है मेरे बच्चे, ये पीरियड का होता है। क्यों मैडम? क्योंकि आप बैंक से पहले पैसे लेके आ रहे हो, 2 महीना, जितना भी नंबर ऑफ डेज है, जितने भी ये पीरियड के लिए आपने पहले पैसा लिया है, आपने ये पीरियड के लिए लोन लिया है, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। इसको ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, या फिर बैंक आपसे डिस्काउंट चार्जेस कर रही है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता दिया है,
ओके, तो ये 14% ये पीरियड का है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर। अब फटाफट से यहाँ का नंबर ऑफ पीरियड निकालते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ डेज है, अब मुझे बताओ। मार्च 26 को छोड़ दो, 27, 28, 29, 30, 31 कितने डेज हो रहे गाइस? 5 या 6? 5 या 6 बोलो। अरे 26 मार्च से 31 मार्च बताओ ना मुझे, कैलकुलेट करो जरा कितने डेज हो रहे हैं, बोलो एवरीवन। यहां गलतियां होती है, इस पॉइंट पे गलती होती है बच्चे, पता है क्या? इसलिए मैं आपको पूछ रही हूं, बोलो। मतलब अरे मार्च का कितना दिन का इंटरेस्ट आएगा? 26 दिन तो हो गए, अब 26 को पैसा ले रहे हो तो कितने दिन का इंटरेस्ट? मार्च महीने में कितने दिन रिमेनिंग है? 5 डेज। कोई भी बच्चा 6 मत लिखना यहाँ पे। आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हु आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, यहाँ पे मिस्टेक्स होती है, तो प्लीज ऐसे पेंसिल से कहीं पे ऊपर लिख लेना कि 26 को छोड़ दो, लिखो वहां पे हिंदी में 26 को छोड़ दो, और 27, 28, 29, 30 एंड 31 देयरफॉर 5 डेज इस तरह से लिखो। और ये जो पार्ट है ना, ये एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है, अभी आप निकल रहे हो एग्जाम के लिए, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। ये फटाफट से, अगर आपने देखो कोई भी टेक्स्ट बुक है आपकी, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर में लिख लिया तो आप ऑब्वियसली वो पार्ट पहले देखोगे। रेड कलर से लिख लो, ब्लू कलर से लिख लो, ब्लैक से लिख लो, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ के तो हो गए 5 दिन। अप्रैल के कितने हो गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के कितने दिन हो गए? 28 दिन। कैलकुलेट करो जरा कितना होता है, कैलकुलेट करो एवरीवन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ मुझे आप सब, गाइस यहाँ पे लीगल ड्यू डेट तो निकाला ही नहीं रहे अपन ने, इसको हमेशा इसलिए बोला, ये छोटी छोटी देखो यहाँ पे गलतियां हो रही है अपन से, है ना। 28 अक्टूबर, तो इसका लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 28 छोड़ दो, 29, 30, 31, तो 31 ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे? पूरे 31 डेज आएंगे। अब कैलकुलेट करो, ठीक है। अब देख रहे हो कहाँ पे और मिस्टेक हो सकती है। लीगल ड्यू डेट नहीं निकला, नहीं लिखा है अपने ऊपर नीचे, यहाँ पे हमेशा नॉमिनल ड्यू डेट लिखो, यहाँ पे हमेशा लीगल ड्यू डेट लिखो, बिकॉज ये यहाँ से ही कैलकुलेशन होता है ना, तो इजी सीधा सीधा चलते जाओगे, ठीक है। बीच में मिस्टेक होने के चांस ही नहीं होंगे। तो ये हो गया 31 डेज। चलो फटाफट से देख लो कितने दिन होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 219 डेज आ रहे हैं क्या सभी का? यस और नो, टेल मी। 200, हाँ वेरी गुड, ओके। फटाफट से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, गुड यार। ओके, अब क्या निकालना है एग्जैक्टली? देखो जरा क्या निकालना क्या है आपको। अब बिल सर्टन सम ड्यू था जिसका 28 मार्च को 8 मंथ्स के लिए, उसको आपने इनकैश कर लिया 26 मार्च के लिए। हाँ, हमने यहाँ पे इनकैश कर लिया, ओके। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। ओके, आपको क्या निकालना है? आपको फेस वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे यार? फेस वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ये डेटा से क्या निकाल सकते हो? पहले इसको कैसे निकालना है छोड़ दो, अपने पास क्या है वो सोचो। क्या है हमारे पास में? कैश वैल्यू है, ठीक है। कैश वैल्यू से क्या निकालोगे? कैश वैल्यू बोलो, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड दिस सम? बोलो बेटा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कैश वैल्यू दी है गाइस, कैश वैल्यू तो कोई भी फॉर्मूले में पुट नहीं होता, फिर क्या करोगे? बोलो, सोचो। हाँ, जिस पॉइंट में मैं आपको सोचने लगा रही हूँ सच में सोचो, अदरवाइज आप बोलोगे मैम मैथमेटिक्स नहीं समझ रहा, मैम दिक्कत हो रहा है, ऐसा वैसा 10 चीजें आएंगी। जहां सोचने लगा रहे हैं वहां पे सोचो, कौन सा लगाओगे? मैम नहीं समझ रहा तो एक्स पुट करो,
लेट टेक इट एज एक्स। तो ये कैश वैल्यू कैसे ही, कैश वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बीडी, बैंक का डिस्काउंट। कैश वैल्यू कितना दे दिया आपको 10,992, इसको ले लिया आपने एक्स, बीडी में नहीं मालूम है आपको, ठीक है रहने दो ऐसी, बीडी को ऐसी कैसी रहने दो, ठीक है ओके। अब क्या करोगे, बीडी का कोई फॉर्मूला है क्या, है ना, बीडी का एक और फॉर्मूला है ना जिसमें फेस वैल्यू आता है। देखो यहाँ पे भी फेस वैल्यू है, आप समझने की कोशिश करो गाइस, ये भी फेस वैल्यू है और ये बीडी फेस वैल्यू के फॉर्मूले से भी निकलता है। बस इतना सा ही ट्रिक था, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पे भी फेस वैल्यू, ठीक है, अगर ये एक्स नहीं लिया मैंने तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बाहर निकालो, सिंपल। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 10,992 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, आपने ब्रैकेट से कॉमन बाहर निकाला, 1 माइनस एन इंटू आर अपॉन 100। एन कितना आ रहा है 1 माइनस 219 इंटू आर कितना दिया है, रेट कितना दिया है गाइस 14% दिया है, तो इंटू 14 अपॉन 100, और ये एन डेज में है तो 365 आएगा, ठीक है। बस हो गया। आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। बस ये जो अप्रोच का मेथड है, सी ये कोई भी सॉल्व करके दे देगा, ये वाला पार्ट ये बच्चा भी सॉल्व कर देगा यार, 8, 9, 10 के स्टूडेंट को भी आता है। दिस वॉज द टेक्निकल पार्ट। कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है, कैसा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो चलो आ जाओ। एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। लिखोगे आप गिवन डेटा, बिल ड्रॉन कब हुआ, डिस्काउंट कब हुआ, ठीक है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, पीरियड ऑफ बिल, आर, सीवी, ये सारी चीजें दे दिया था आपको। वी नो दैट, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फेस वैल्यू। सॉल्यूशन क्या है, वी नो दैट, क्या पता है हमको कि बैंकर्स जो डिस्काउंट है वो फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू है। अच्छा, इन लोग ने अलग मेथड से किया, अपना मेथड इससे भी इजी है, ठीक है, बट एक ही है। अगर इसको मैं इधर कर दूं तो एक ही बात हो जाएगी। आप अपने मेथड से कर लो, ये ज्यादा इजी है, क्योंकि कैश वैल्यू दिया है तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू माइनस बीडी। इसकी जगह ये लिख दिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। समझ में आ रहा है, यस एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन समझा बेटा, बाप रे ये तो भारी तरह से सॉल्व किया इन लोगों ने। है ना, बोलो समझ में आया एवरी वन ऑफ यू। जस्ट सॉल्व कर ले इसको, क्वेश्चन को, क्या बोलते हो, एन कितना दिया है आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ गाइस, हम लोग कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ये डेज आए हैं, ठीक है, आई होप वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़े क्या, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, कुछ गलत ना हो जाए अपन से। लो चलो, पार्ट रब कर रही हूँ मैं आपका। अब बिल, एक बिल है जिसका सर्टेन सम 20 जनवरी का, ये 20 फरवरी को 8 मंथ्स के लिए है, एंड कैश कर लिया आपने 26 मार्च को, ये इसका कैश वैल्यू है, इसका 914% इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल निकालना था। आप डायरेक्टली फॉर्मूला करो। चलो यार एक काम करते हैं ना, अभी के अभी सॉल्व करो उसको, अभी के भी सॉल्व करो तो पता चल जाएगा। आप बीडी में लगा रहे हो तो बीडी का तो इंटरेस्ट रेट देखो, हमेशा आपको जो मैंने टेक्निक दिया था, इफ यू वांट टू क्रॉस चेक, तो हमेशा एक चीज है चेक करना, बीडी के फॉर्मूले में, बीडी का फॉर्मूले में एन क्या होगा, एन क्या होगा गाइस, यही वाला पीरियड होगा। कौन सा पीरियड, ये पीरियड, डिस्काउंटिंग भी यही पीरियड का होगा। बस उतना पार्ट अगर सही किया है तो आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, तो हमने तो वही किया। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आपको भी शांति मिल जाएगा कि मैम इतने छोटे से मेथड में कैसे आ गया हमारा आंसर। यह आ जाएगा आपका 219 इंटू 14 3066, ठीक है, डिवाइडेड बाय 365। आप मत करो, मैं आपको करके बताती हूँ। माइनस 0.084 यह होता है, -1 के आपने
ये और आपका 0.916, ये है फेस वैल्यू, ये आपका 10,992। अब क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू कैसे आएगी, फेस वैल्यू इज इक्वल टू, इधर जाएगा ना, तो 10,992 अपॉन 0.916, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.916, कितना अंतर आ रहा है गाइस, एक नंबर। वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रेट। इसका आंसर आ रहा है, आपकी फेस वैल्यू आ रही है कुछ 10,917 समथिंग पे आ रही है, और ऑब्वियसली थी पॉइंट में है तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट आना आंसर सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये हो गया है आपका 3/5 क्यों लिया इन्होंने, अच्छा इन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हमने भी किया है। फेस वैल्यू आ रहा है आपका यहाँ पे 12,000 आ रहा है। गाइस किधर मिस्टेक हो रहा है यार, ये बस सॉल्व करो ज़रा ये क्वेश्चन को, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, क्या मिस्टेक कर रहे हैं यार, 2 सेकंड रुकना। 12,000 आ रहा है, वेयर वी आर लैकिंग, सब तो सही है अपना। बीडी का फॉर्मूला सही लगाया, सही लगाया, बोलो यार आपको कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, किधर मिस्टेक किया है अपन ने डिवाइड वाले में पार्ट में, ओके। अरे यार टेक्निकल एरर, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए अभी, वेट मैं आपको कैलकुलेट करती हूँ। 219 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, राइट, ओके। वापस से सॉल्व करेंगे, गलत हुआ वापस। टाइम कितना हो रहा है, 6:20, ओ तेरी, चलो कोई ना, ये लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। हमें क्या पता है, कैश वैल्यू पता है, इज इक्वल टू, अपना दिमाग जो बोलता है वैसे ही सॉल्व करने का। मुझे पता है फेस वैल्यू में से बैंक अपना डिस्काउंट काट के हमें कैश वैल्यू दे देगा, ऑल राइट, 10,992, ठीक है। फेस वैल्यू नहीं पता आपको, बैंकर्स डिस्काउंट का ये फॉर्मूला होता है क्या, मुझे बताओ, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। एन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, एन कितना कैलकुलेट कर लिया है आपने, एन आ गया था अपना 219, 219 अपॉन 365 करो बेटा एक बार फटाफट से, या ये हो सकता है सॉल्यूशन बुक में गलत दिया है, ये भी हो सकता है। ये आता है आपका 0.6, ठीक है, ओके। फेस वैल्यू दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस एन कितना आ रहा है 0.6, आर कितना है 14 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा ये 0.6 इंटू 14 करो 8.4, आने दो डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं है, देखते एक बार सॉल्व करके तो देखें वेर मिस्टेक हो किधर रही है। होता है मैथमेटिक्स और अकाउंट्स में तो कई बार होगा कि आप अटक जाओगे, बट डोंट वरी, पूरा काटो, बिकॉज इफ यू मतलब अगर आप मिस्टेक फाइंड आउट करने में जाओगे ना और कंफ्यूज हो गए, छोड़ देने का, काटो, वापस से क्यों करो, जैसा मैंने किया रब कर दिया पूरा, एग्जाम में अटक गया, अरे बेटा काट दो, टाइम है तो करो, वो क्वेश्चन से आगे बढ़ो पहले, ठीक है, ओके। चलो कुछ को टेक्निक जो टिप्स है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, इससे पैनिक नहीं होना कभी। इंटू 100 अपॉन 8.4 करो, वेरी गुड, समझ में आ गया मिस्टेक। ब्रैकेट कौन सॉल्व करेगा यार, क्या कर रहे हैं हम, ब्रैकेट है ना गाइस, मतलब मैडम ये इधर है ना, 14 इंटू 0.6 किया आपने, ठीक है, 8.4 अपॉन 100 आया, तो ये ब्रैकेट कौन सॉल्व करेगा, समझ में आ रहा है क्या मिस्टेक हो रही है, अब आ जाएगा आंसर। तो 100 में से माइनस करो 8.4, ये हो जाएगा आपका 91.6 अपॉन 100, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10,992। बस बस ये इधर यही था मिस्टेक हमारा,
हमने ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया, फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में इक्वल टू 10,992 इंटू 100 अपॉन 91.6। अब एक बार कर लो सॉल्व, 992 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12,000। आ रहा है क्या आंसर? 12,000। यस, ठीक। गए दिन लोग ने कितना बड़ा सम सॉल्व किया और हमने कितने छोटे में कर लिया यार। आप देख रहे हो, ये देखो इतने में खत्म। इसके ऊपर तो अपनी नंबर लाइन ही थी और तो कुछ भी नहीं था। समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू थी मिस्टेक होनी ही है। मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स है, तो हो ही नहीं सकता। थ्योरी सब्जेक्ट में भूलोगे कंसेप्ट जाके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूलोगे नहीं। मिस्टेक तो होनी है, इंसान है गाइस हम लोग, ठीक है। बट अब अगर मैं होती थी आपकी जगह, ठीक है, तो आई वुड हैव रिटन ओवर हियर कि भाई ब्रैकेट सॉल्व करना। और मैंने नहीं कहा, ऐसा कलर लिया होता था ना यहाँ पे, जो कलर मैंने यूज नहीं किया तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करती थी, ब्रैकेट में लिखती थी मिस्टेक। क्या मिस्टेक की है आपने? मतलब मैंने, मेरी बुक है, मैंने मेरी बुक में क्या मिस्टेक की है? ब्रैकेट सॉल्व करना भूल गई। ब्रैकेट एग्जैक्टली लिख लो आप, जो आपने मिस्टेक किया वो लिख लो, समझ रहे हो? तो एग्जाम के मोमेंट पे ये छोटी छोटी टेक्निक, अरे यार ये गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, जब आप पूरी तरह प्रिकॉशन ले लेके एग्जाम में जाओगे ना फिर तोड़ करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ टेक्निक्स है, ये कुछ टिप्स है जो हमेशा ध्यान रखना। प्रैक्टिकल के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच है। इकोनॉमिक्स वगैरह का जो सब्जेक्ट है बेटा, उसमें भी ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच है। वहाँ पे हम लोग जितना हो सकता है मेमोरी टेक्निक्स वगैरह से रिविजन करते हैं, बार बार करते हैं, ठीक है। तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच है। थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का एकदम डिफरेंट, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा। जो मैथमेटिक्स है वहां पे जो मिस्टेक्स हो रही है वहां लिखो। यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक्स ही चाहिए, समझो, हमें मिस्टेक्स ही चाहिए। जितनी मिस्टेक्स आज निकल रही है निकाल लो और अपने बुक में लिखो, ठीक है। चलो बढ़े आगे, फटाफट से मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। एन एजेंट, चलो आप सभी ने जवाब देना है, ठीक है। एक एजेंट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन है, कोई भी करेक्ट ऑप्शन चूज कर लो, ठीक है। एक एजेंट है जो गारंटी देता है अपने प्रिंसिपल को, दैट पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। अरे कौन सा एजेंट है जो गारंटी देता है? कौन सा एजेंट है जो गारंटी देता है कि भाई तेरे को पैसा मिलेगा, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं? डेल कैडर एजेंट, तो उसके लिए वो ओवर एंड अबव एक्चुअल कमीशन चार्ज करता है। याद आ रहा है सारा कंसेप्ट? यस और नो? याद आ रही है चीजें? ओके, वेरी गुड सत्यम। सत्यम ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज। कौन सा ऐसा एजेंट है जिसको पोजेशन ऑफ गुड्स दिया जाता है? देखो, डेल कैडर एजेंट, ब्रोकर, ब्रोकर तो मिलाने का काम करता है। डेल कैडर एजेंट तो आपको ये गारंटी लेने का काम करता है। ऑक्शनर, वो तो जस्ट ऑक्शन करता है, समझ रहे हो? बिडर हाईएस्ट बिडर को देगा। फैक्टर ऐसा है, एजेंट है जिसको आप पजेस करते कि भाई ये ले तू, अब तुम तेरे नाम से बेच, ठीक है। तो फैक्टर, यस एवरीवन। ये सारा पार्ट आपको थ्योरी में दिया है, स्टार्टिंग में ही देखो बेटा सारी चीजें करवाई थी। मैम याद नहीं आ रहा कुछ? अरे ये देखो फैक्टर क्या है? हु टेक पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सेल इन हिज ओन नेम। समझ रहे? डेल कैडर क्या है? जो गारंटी देता है, जो अंडरटेकिंग दे रहा है। याद आ रही है ना सारी चीजें? बस ये क्या करता है, ब्रोकर क्या करता है, इन दोनों को साथ में लेके आता है, बायर और सेलर को, ब्रोकरेज चार्ज करता है एक्स्ट्रा का, ठीक है। कमीशन एजेंट कौन होता है? वो बाय और सेल करता है, बस। ऑक्शनर कौन होता है? वो हाईएस्ट बीडर को गुड्स बेच देता है, ठीक है। जितने ज्यादा बोली लगाई हम उसको गुड्स बेच देंगे, बस इतना सा पार्ट था। फिर ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट होता है, कैश डिस्काउंट बाद में होता है। उसके बाद में अगर एक ही डिस्काउंट है मतलब एक ही डिस्काउंट है तो याद आ रहा है वो कैटलॉग प्राइस में से एक ही डिस्काउंट माइनस होगा। जो भी पहला डिस्काउंट है माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इनवॉइस प्राइस भी यही होगा। और एक मिनट रुको, ऐसे रिवाइज मत करो, चलो आ जाओ, रिविजन कर ही रहे तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। कैटलॉग में जो प्राइस दिया है उसमें सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं आपको।
कि सर हम ज्यादा लेंगे एक साथ, ज्यादा पैसा, ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, लेने वाले हम लोग, ठीक है, आप थोड़ा सा और डिस्काउंट दो। तो ये रहा आपका बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट। ये क्या आ गया आपका इनवॉइस प्राइस, बिल में जो प्राइस है, याद आ रहे सारे लेक्चर्स, ओके। उसमें आप कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्यों दे रहा है वो बंदा, उसको पैसा तुरंत चाहिए। फिर वो आपके सामने कंडीशन रखता है, अरे बाप रे इतना बड़ा अमाउंट का बिल हो गया, 4 लाख रुपए हो गए, भाई तुम्हें को 1 हफ्ते में पैसा दे दो तो मैं तो और 5% का डिस्काउंट देता है। ये हो गया है कैश डिस्काउंट, और 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कैश पेमेंट करोगे। समझ में आ रहा है सारी चीजें। तो ये हो जाएगा आपका नेट सेलिंग प्राइस। अब ऑब्वियस सी बात है गाइज, अगर एक ही डिस्काउंट है, एक ही डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस एक ही होगी ना, ये तो रहेगा ही नहीं, एक ही डिस्काउंट है। समझ रहे हो। तो ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, फॉर्मूलाज तो आपको याद है। अब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस हो गया, पॉजिटिव फिगर आ रही तो प्रॉफिट है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया बेटा। अब फटाफट से चलते हैं, फास्ट ट्रैक मोड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके हियर वी वर। चलो ये बता दो, ये क्वेश्चन समझा ना, पोजेशन ऑफ गुड्स कौन होगा, फैक्टर ही है। नाउ कन्विंस्ड। चलो, द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स, अरे ये डेट बिल ड्रॉन डेट, और ये दिस को ये डेट को एक्सपायर हुआ, मतलब ये कौन सा ड्यू डेट है, नॉमिनल ड्यू डेट। कौन सा ड्यू डेट है, नॉमिनल ड्यू डेट, और 3 दिन और ऐड कर दिया तो इसमें ये हो जाएगा आपका लीगल ड्यू डेट। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, आर यू गाइज विथ मी, बोलो बेटा यहां तक कोई भी डाउट है आपको। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। पक्का, ओके। फिर देखो यहाँ पे और क्या लिखा कि पेमेंट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद में अगर पेमेंट दिया तो क्या हो जाएगा, अभी तो किया हमने लीगल ड्यू डेट। सम ड्यू इज इक्वल टू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू, ये तीनों भी नहीं है ना। फिर पी किसको बोलते हैं, ऑब्वियसली प्रेजेंट वर्थ को बोलेंगे, पी या पी डब्ल्यू। बैंकर गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन, बीजी कैलकुलेट करना है। बीडी क्या होता है, टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी, तो बीजी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन टीडी। डन। मार्केट प्राइस मतलब कंफ्यूज मत हो, मार्केट का प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ठीक है। When only one discount is given, आया वो क्वेश्चन, जब एक ही डिस्काउंट रहेगा तो इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ इज योर, मैम नहीं समझ रहा, अरे बाबा फेस वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ माइनस किया तो क्या आएगा, मैम अभी भी नहीं समझ रहा। सम ड्यू क्या होता है, फेस वैल्यू को सम ड्यू बोलते हो, हाँ बोलो सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो उसने क्या बोला, ये माइनस ये किया, क्या होगा, ट्रू डिस्काउंट। अभी समझा, ओके। आगे बढ़ो फटाफट से। अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, जो बिल ड्रॉ करता है वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। हु एंड डैश इज एन एजेंट, ऐसा एजेंट बताओ हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन, ऑक्शनियर। ट्रेड डिस्काउंट इज कॉल्ड इज अलाउड ऑन डैश, अरे टीडी किस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, यस एग्जैक्टली, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमर्शियल डिस्काउंट। ये पार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अरे याद आ रहा है नहीं। बैंक के डिस्काउंट को कॉमर्शियल डिस्काउंट, बिकॉज तो कॉमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। ओके, उसके बाद ये भी कहता है कि बैंक का डिस्काउंट हायर इज ऑलवेज डैश देन ट्रू डिस्काउंट। ऑब्वियसली बैंक का जो डिस्काउंट है वो हायर रहेगा, क्योंकि वो सम ड्यू, ठीक है। बैंक का डिस्काउंट, चलो इधर आओ, बैंक का डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये सम ड्यू में दोनों है बेटा जी, प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट दोनों है, इसीलिए समझ में आ रहा है।
इन दोनों पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो, इसलिए ये हमेशा हायर होगा। ये भी पार्ट मैंने आपको बता दिया था। डिफरेंस बिटवीन बीडी एंड टीडी, बैंकर्स गेन, द डेट बाय विच बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज लीगल ड्यू डेट, ठीक है। अ डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर, क्या, ब्रोकर, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने ये चीज। इफ बायर इज अलाउड बोथ, बायर को दोनों दिया है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो सबसे पहले कौन सा कैलकुलेट होगा, ट्रेड डिस्काउंट, और बाद में अच्छा डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन डैश, किस पे कैलकुलेट होता है रे भाई, ट्रेड डिस्काउंट, कैटलॉग प्राइस पे क्या कैलकुलेट होता है, टीडी, है ना। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, या लिस्ट प्राइस बोल दो या फिर मार्केट प्राइस बोल दो, मार्केट प्राइस बोल दो, वही चीज है। और डैश इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, सेम है इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ये सब तो फॉर्मूले बेस्ड ही थे आपके। चलो मूव टुवर्ड योर लास्ट क्वेश्चन, आखिरी के 10 पार्ट्स कर लेते फटाफट से, एंड देन वी विल स्टॉप ओवर योर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। चलो जल्दी जल्दी से टी एफ करके आप लोग मुझे आंसर बताओ। फर्स्ट वाला पार्ट आपको बता रहा है, ब्रोकर इज एन एजेंट, कौन कौन, ब्रोकर एजेंट है जो गारंटी देता है, यहीं पे मालूम पड़ गया गाइस कि वो फॉल्स है। कौन देता है गारंटी, डेलकटर एजेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन डैश, लिस्ट प्राइस पे होता है क्या कि इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिखा है, तो इट इज रॉन्ग, फॉल्स, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस, यस आप सही हो, ठीक है, इट इज ट्रू। बायर इज लीगली अलाउड 6 days ऑफ ग्रेस पीरियड, गलत। द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर, इसका नॉमिनल ड्यू डेट, कौन सा ड्यू डेट में एक्सपायर हो रहा है वो, लीगल ड्यू डेट पे। अरे नहीं, सो सॉरी, मार्क करो, तो ये वाला पार्ट मार्क करो, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट टाइम रीडिंग में हमेशा मिस्टेक ही होती है। कौन सी डेट पे, यह वाला क्वेश्चन हमने अभी ऊपर में भी किया है, बिल एक्सपायर कब हो रहा है, बिल एक्सपायर कब हो रहा है, मतलब मान लो 3 महीने का है, तो ये बिल तो 3 महीने का ही है ना, नंबर ऑफ जो पीरियड है उसके सिर्फ 3 months है, अगर 3 महीने तो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, वो तो आपको लॉ ने दिया है 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड, समझ में आ रहा है, वो कैलकुलेट नहीं हो रहा। नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है, तो नॉमिनल ड्यू डेट बोला, यस ट्रू। पॉइंट नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड सम ड्यू, नाम कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है ना, आप लिखो सम ड्यू का फॉर्मूला आप लिखो, चलो यार। या फिर आप ये बताओ बीडी माइनस टीडी क्या होता है, मैडम बीडी माइनस टीडी तो बीजी होता है, यहाँ पे सम ड्यू लिखा, हाँ तो लिख दो ना फॉल्स, समझ रहे हो, ओके। बीडी इज ऑलवेज लोअर, फॉल्स। बीडी इज कॉल्ड एज कॉमर्शियल डिस्काउंट, ट्रू। In general, cash discount is more than trade discount. अरे ऑलरेडी जब उसने हमें लालच दिया कि हम जैसे बहुत सारा सामान खरीदने वाले हैं, तभी हमने उसको एक साथ डिस्काउंट दे दिया था, मैक्सिमम डिस्काउंट हमने उसको पहले दे दिया था, समझ रहे हो क्या। इसको भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, एग्जाम के दिनों में इसको भी रिविजन एक बार ओवरलुक करके जाना बेटा। आप समझो बात को, जब वो बंदा आया था हमसे, ठीक है, उसने हमें बोला था कि मैं बल्क में आपसे खरीदने वाला हूँ, हमने उसको बल्क में एक साथ ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था। अब यार तो मेरे को प्लीज टाइम पे पेमेंट कर, तो मैं देखो और 5% दे देता हूँ, बल्क में 20% दिया था, अभी 5% दे देता, और कितना दूं यार, समझना, समझ रहे हो। तो ये जो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट कभी ज्यादा नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा होता, तो ये फॉल्स है। अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों मिल सकते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे सम्स किए हैं, यस और नो। तो हियर वी वर गाइस, वी हैव फिनिश्ड योर मिसलेनियस का क्वेश्चन 1, 2, 3, और उसके बाद में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। कल रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, फटाफट से आपके जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग भी होमवर्क करके आओ, कुछ भी इस तरह की मिस्टेक्स होती है उसको फटाफट से साइड में लिखो, ठीक है, ओके। चलो तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।